हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट यस्टरडे हमने जो पढ़ा था वो हमने जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स के बारे में पढ़ा था। और हमने देखा था कि कैसे जनरेशन होता है जब हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं क्रिस्टल को, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनते हैं। इसी प्रोसेस को जनरेशन कहते हैं। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल के पास से गुजरता है तो होल उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसी प्रोसेस को रिकम्बिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में दोनों इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, और दोनों ही डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का जो अपना आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाती है। बट इस प्रोसेस में थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि किसी और इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। इस तरीके से जनरेशन और रिकम्बिनेशन लगातार होता रहता है क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है। पॉइंट है प्योर और इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योरिटी और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमको पढ़ना है आज। तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे अ सेमीकंडक्टर एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो कोई सेमीकंडक्टर है जो कि प्योर फॉर्म में है उसको इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर और उसको इंट्रिंजिक और प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अ सेमीकंडक्टर इन विच इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सोलली क्रिएटेड बाय थर्मल एक्साइटेशन इज कॉल्ड अ प्योर इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इक्वल अमाउंट में और उस थर्मल एनर्जी से सिर्फ थर्मल एनर्जी की वजह से क्रिएट होते हैं, उसी को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली की बैलेंस बैंड में होंगे, और होल कहाँ पे होगा, और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली वैकांट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको एनर्जी मिली, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आया तो जहाँ से आया वहाँ होल बन जाता है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर आएंगे उतने ही होल यहाँ बनेंगे। तो ये सभी होल किसकी वजह से बन रहे हैं? थर्मल एनर्जी की वजह से। जितने होल यहाँ बन रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो ये अगर किसी क्रिस्टल में ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर है। उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और होल किस इक्वल होंगे, और जो भी होल होगा वो सिर्फ थर्मल एनर्जी की वजह से फॉर्म हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा? इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्या सिर्फ कंडक्शन बैंड में ही जाएगा? तो जी हाँ, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंडक्शन बैंड में जाएगा, क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कहाँ जाता है? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रिंजिक या प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए, जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर हैं उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके हम उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टल है उसमें कुछ अगर हम इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो क्रिस्टल का क्या होता है? क्रिस्टल की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। द एडेड इम्प्योरिटी इज़ वेरी स्मॉल ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 एटम पर मिलियन एटम। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटी होती है वो बहुत ही स्मॉल ऐड करते हैं हम लोग। 1 मिलियन एटम में लगभग 1-2 एटम की इम्प्योरिटी मिक्स किया जाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में मतलब कि 1 मिलियन एटम में 1 एटम इम्प्योरिटी, मतलब गैलियम या फिर कोई और इम्प्योरिटी जो भी उस ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा होगा उस क्रिस्टल को यूज़ करने के लिए उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। सच सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड इम्प्योर और एक्सट्रिंजिक। तो जिस सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है उस सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंजिक या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करके उसको इम्प्योर या फिर एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये वर्ड है डोपिंग, तो उसको डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग इज अ प्रोसेस इन विच प्योर सेमीकंडक्टर मिक्सड बाई सम इम्प्योरिटी एंड बिकम इम्प्योर या और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो क्यों करते हैं ऐसा, क्यों ऐसा इम्प्योर बना रहे हैं? तो हमारा एम है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। और कितनी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? लगभग 1 एटम इन 1 मिलियन एटम, ठीक है। तो 1 मिलियन अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर के एटम्स है तो उसमें 1 और 2 एटम हम जो मिलाते हैं वो इम्प्योर मिलाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि डोपिंग किसकी करेंगे। तो डोपिंग मटेरियल जो होता है वो इधर पेंटावलेंट एटम जैसे कि बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस विच है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो डोपिंग मटेरियल है जिसको हमें मिक्स करना है या तो वो पेंटावैलेंट होने चाहिए, पेंटावैलेंट मतलब कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट का मतलब जिनके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो या तो पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। इनमें से जो भी अप्रोप्रिएट होगा उसको यूज़ करेंगे। ट्राईवैलेंट के लिए भी पूछा जाता है, ट्राईवैलेंट का क्या है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए ट्राईवैलेंट का गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, बोरॉन ये सब यूज़ करते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ देखिए द पेंटावलेंट डोपिंग एटम इज़ नोन एज डोनर। जो पेंटावलेंट डोपिंग एटम है उनको डोनर कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसको? कंडक्शन बैंड को, सेमीकंडक्टर के ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान रखेंगे। जो पेंटावलेंट डोपिंग के एटम्स हैं उनको डोनर कहते हैं, ठीक है। एंड द डोपिंग मटेरियल आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़ बिकॉज दे अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। और जो डोपिंग मटेरियल है उसी को इम्प्योरिटी एटम भी कहते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई आर्सेनिक मिक्स किया है तो आप आर्सेनिक को यहाँ पे इम्प्योरिटी एटम भी कह सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो क्या पढ़ा आपने? देखिए अगर आप बात करें तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हैं, इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक, ठीक है। इंट्रिंजिक क्या है? प्योर है और उसमें क्या होता है? उसमें सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो है थर्मल एनर्जी। लेकिन अगर आप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटी एटम मिक्स किए जाते हैं। ये इम्प्योरिटी जिस प्रोसेस से मिक्स की जाती है उसी प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डोपिंग? सो यू कैन से डोपिंग इज द प्रोसेस by which impurity atoms are mixed to a pure or you can say intrinsic semiconductor crystal, ठीक है। now the doping material is either pentavalent या फिर trivalent होने चाहिए। तो हम 2 ही टाइप की डोपिंग करते हैं, या तो पेंटावलेंट एटम्स की या फिर ट्राईवलेंट एटम की। तो पेंटावलेंट कौन कौन से एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन चीज़ों को देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और ट्राईवलेंट का यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो एटम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इनमें से जो पेंटावलेंट एटम है उस एटम को हम लोग डोनर एटम भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को जिसको ऐड किया गया है इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कह सकते हैं इम्प्योर एटम, ठीक है। इसी को इम्प्योरिटीज़ भी कहते हैं, इम्प्योर एटम भी कहते हैं, ठीक है। तो डोपिंग क्यों करते हैं? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। डोपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ समझ में आई है। अब देखिए आपने क्या किया, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में 2 टाइप की डोपिंग की, या तो एन टाइप या पी टाइप। तो इस डोपिंग के बेसिस पे जो बना नया जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बन रहा है वो है एक्सट्रिंजिक, मतलब इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंजिक प्लस डोपिंग इज इक्वल टू एक्सट्रिंजिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो डोपिंग हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जो डोपिंग कर रहे हैं वो या तो ट्राईवलेंट या पेंटावलेंट की कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे आप जो हमारा जो रिजल्टेंट क्रिस्टल मिल रहा है, जो एक्सट्रिंजिक क्रिस्टल मिल रहा है, उसको 2
टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। या तो एन टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बनता है वो, या तो पी टाइप बनता है, क्योंकि दो टाइप की डोपिंग कर रहे हैं, या तो पेंटावलेंट या ट्राइवलेंट। तो उसके बेसिस पे या तो एन टाइप बनेगा या पी टाइप बनेगा। तो एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एन टाइप है, थोड़ा सा इसको, ये देखिए ये एन टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर कब बनेगा, देखिए when a small amount of pentavalent impurity is added to pure semiconductor crystal during the crystal growth, the resulting crystal is called n type extrinsic semiconductor। तो क्या होता है, जब स्मॉल अमाउंट में पेंटावलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ड्यूरिंग द क्रिस्टल ग्रोथ, तो रिजल्टिंग क्रिस्टल क्या बन जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर्स वाइल पॉजिटिव होल आर माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं और जो होल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, रिपीट करते हैं स्टेटमेंट। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा वो कब बनेगा, जब पेंटावलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इस क्रिस्टल में क्या होता है, दो टाइप के चार्ज कैरियर बनते हैं, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो क्योंकि पेंटावलेंट इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है क्रिस्टल को, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जबकि जो कि पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से मिल रहा है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी होगा, क्योंकि जिसका नंबर ज़्यादा है उसको मेजॉरिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जबकि जो हमारे होल हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकेंड, ऑल्दो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक्सेस में है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ग्रेटर है, बट ये क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल न्यूट्रल होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड बाई एडिशन ऑफ न्यूट्रल पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज एटम टू द सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड देयर इज़ नो एडिशन ऑफ इधर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब क्रिस्टल लैटिस में आप कोई एटम ऐड करते हैं तो वो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और क्रिस्टल लैटिस पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ओवरऑल दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ऑल्दो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हैं, बट फिर भी उस पर कोई भी चार्ज नहीं आता है। ठीक है, अब चलते हैं पी टाइप को देखते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो यहाँ देखिए ये है पी टाइप। तो पी टाइप कब मिलेगा, जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ उसको ऊपर बताया गया है आपको, तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर क्रिस्टल ड्यूरिंग द क्रिस्टल ग्रोथ, द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज कॉल्ड पी टाइप एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने हैं, ध्यान से देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स मेजॉरिटी कैरियर्स आर पॉजिटिव होल्स। देखिए एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है और पी टाइप में होल है, और माइनॉरिटी क्या होगा, उसका अपोजिट मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड, द पी टाइप सेमीकंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ होल मोबाइल होल्स अंडर द कंडीशंस रिमेन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स। तो यहाँ पे देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सेम रीज़न है कि आपकी जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें आप जब कोई एटम आप ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मान लीजिए कि आप जो है पी टाइप बनाने के लिए आप एल्युमिनियम ऐड कर रहे हैं, तो वन एल्युमिनियम एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रल क्रिस्टल में न्यूट्रल एटम ऐड करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, ऑल्दो आपको देखने में क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर लगते हैं। तो क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है, आपको एन टाइप पी टाइप जो क्रिस्टल्स हैं उसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है,
इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक। इंट्रिंजिक प्योर होता है, उसके बारे में जान लिया। एक्सट्रिंजिक जो होता है वो इम्प्योर होता है। तो इम्प्योर में दो टाइप की इम्प्योरिटीज मिक्स कर सकते हैं, ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट। जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप बनेगा, और उसके अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनेंगे। जबकि पी टाइप में आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो पी टाइप बनता है, इसमें होल मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनते हैं। दोनों ही टाइप के क्रिस्टल, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ऑल्दो हमें देखने पे एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर और पी टाइप में नंबर ऑफ होल ग्रेटर दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्लियर किया चीज़ों को। अब आइए देखते हैं कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जब किसी पी टाइप मटेरियल को ज्वाइन कर देते हैं एन टाइप के साथ तो जो बनता है पी एन जंक्शन फॉर्म हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ फिर से देखिए, एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को एक साथ मिक्स ज्वाइंट कर रहे हैं और हम लोग बना रहे हैं पी एन जंक्शन। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी दो सरफेस को परफेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी रह जाती हैं जो कि प्रॉपरली ऐड नहीं होती हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनफैक्ट मेरली ज्वाइन द टू पीसेज, तो यहाँ पे देखिए, जो हम लोग पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन करते हैं, कभी भी एक एन टाइप और पी टाइप क्रिस्टल को ज्वाइंट करके नहीं बना सकते, क्योंकि उनके सरफेस के बीच कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी रह जाती हैं। तो आप क्या करते हैं कि इसके लिए देखिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये देखिए, इनफैक्ट मेरली ज्वाइनिंग द टू पीसेज ऑफ पी एंड एन जंक्शन कैन नॉट बी फॉर्म बिकॉज सरफेस फिल्म एंड अदर इरेगुलरिटीज प्रोड्यूसेज मेजर डिसकॉन्टिन्यूटी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी की वजह से डिसकॉन्टिन्यूटी रह जाती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो कैसे बनाते हैं, Therefore, p-n junction is formed from the piece of semiconductor, say germanium, by diffusion of p-type material to one half side and n-type material to other half side। ठीक है, तो जैसे एक ही क्रिस्टल होता है, इसके बीच में लाइन बना देते हैं, इधर ट्राईवेलेंट और इधर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसमें मिक्स कर देते हैं। When p-type crystal is placed in contact with n-type crystal so as to form one piece, the assembly is so called p-n junction diode। तो जब इधर ट्राईवेलेंट और इधर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कर देते हैं तो ये बन जाता है एन टाइप और ये पी टाइप, और इसी को बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड पूरे सिस्टम को। और जहाँ पे ये दोनों टच करते हैं उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। तो ये लाइन पी एन जंक्शन है और ये पूरा सिस्टम पी एन जंक्शन डायोड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब है हमारा बायसिंग ऑफ डायोड। तो बायसिंग का मतलब होता है कि एक पी एन जंक्शन डायोड है आपके पास, ठीक है, इसको बनाया गया होगा। अब इसको एक बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे, हो सकता है पॉजिटिव को पी टाइप से और नेगेटिव को एन टाइप से आपने कनेक्ट किया हो, या फिर इसका रिवर्स किया हो। तो किसी डायोड को एक बैटरी से कनेक्ट करने को ही बोलते हैं बायसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, तो देखते हैं कि डायोड की बायसिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो दिया हुआ है फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस कैसे करते हैं, तो ये कोई आपके पास सेमीकंडक्टर है, इसमें इधर का P है और ये है N। तो अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट करें, P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस कैसे डिफाइन करेंगे आप, सबसे पहले आपको एक पी एन जंक्शन डायोड लेना है, P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो बन जाता है फॉरवर्ड बायस्ड। इसी अरेंजमेंट को कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन डायोड। बहुत ही सिंपल है, एक पी एन जंक्शन डायोड है, उसके P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये पूरा सिस्टम हो गया फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन डायोड, और इसी को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिवर्स बायसिंग क्या है। तो सिंपल सी बात है कि फॉरवर्ड का अपोजिट होगा रिवर्स। तो देखिए आपके पास है एक सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, अगर ये P है इधर और इधर N है, ठीक है। जब आप P को बैटरी के नेगेटिव से, मतलब कि फॉरवर्ड का रिवर्स कर रहे हैं, और N को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं एक वायर की हेल्प से, तो ये जो बनता है इसी को बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, और ये रिवर्स बायस्ड पी एन जंक्शन डायोड हो गया। ये पूरा सिस्टम है डायोड,
और ये जो लाइन है इसी को जंक्शन कहते हैं, जहाँ ये पी टाइप और एन टाइप एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट है। पी एन जंक्शन इज सच अ डिवाइस which offers low resistance when forward biased and behave like an insulator in reverse bias। तो देखिए जब पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में ऐड किया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, और जब इसको रिवर्स बायस ऐड करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है, और बहुत हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इसको इंसुलेटर जैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है सिंबल पी एन जंक्शन डायोड का। ठीक है, अगर कहीं इस टाइप का कोई सिंबल आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये पी एन जंक्शन डायोड यूज़ किया गया है। यहाँ पे पी को एक एरो से और एन को एक बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ठीक है, ये पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल है। तो अगर यहाँ पे देखिए इसको ऐसे कनेक्ट कर दें हम बैटरी के पॉजिटिव से और इधर नेगेटिव से, तो ये देखिए फॉरवर्ड बायसिंग हो गई सिम्बोलिकली। ठीक है, वैसे तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं पी और एन, बट इसका सिंबल इस टाइप का होता है। तो ये देखिए ये पी हो गया बैटरी के पॉजिटिव से, एन हो गया बैटरी के नेगेटिव से, ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर इसका रिवर्स करें, इसको नेगेटिव से कर दें और इसको पॉजिटिव से कर दें, तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायसिंग। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो देखिए जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो एक ऐसी डिवाइस है जो एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, उसी को रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो देखते हैं प्रिंसिपल ये है कि जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड हाई रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बायस। तो कोई अगर डायोड है, जब भी वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ज़ीरो मानते हैं उसको आइडियल के केस में, और रिवर्स बायस में बहुत ही ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी मानते हैं आइडियल केस में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे 0, और रिवर्स बायस में कितना होगा तो आप कहेंगे इन्फिनिटी। ये आइडियल डायोड का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे जो डायोड है वो आइडियल तो नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में उनका रेजिस्टेंस को हम लोग लो बोलते हैं और रिवर्स बायस में बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अरेंजमेंट क्या है, कैसे करेंगे एसी टू डीसी। तो यहाँ देखिए द एसी सप्लाई इज़ फेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल पी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड द सेकेंडरी कॉइल एस of transformer is connected to the junction diode as load resistance RL and the output DC voltage is obtained across RL। तो यहाँ देखिए ये है अरेंजमेंट, अभी फिगर में दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, थ्योरी देखिए ये है अरेंजमेंट। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए ये कंबाइंड स्ट्रक्चर है एक ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ये दो कॉइल, ठीक है, यहाँ पे एसी सोर्स और बीच में आयरन जो होता है लैमिनेटेड कोर, तो ये बन गया। तो ये है ट्रांसफार्मर। अब देखिए ट्रांसफार्मर है तो इसकी एक प्राइमरी कॉइल है और ये है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये स्टेप अप स्टेप डाउन जो भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कॉइल जो, अब इसको अगर C1 C2 बोल दें हम लोग, ये है C1 और ये है C2। तो C2 में जो है, C2 के वन एंड से अगर इसको हम लोग AB बोलें पूरे को और इसको CD कहें, तो यहाँ देखिए ए से इस डायोड के पी टाइप को कनेक्ट किया गया है, फिर एन से एक लोड RL की हेल्प से यहाँ पे इसको दूसरे एंड से कनेक्ट किया गया है। तो ये कंप्लीट है सर्किट अरेंजमेंट। किसके लिए, ये सर्किट अरेंजमेंट है रेक्टिफायर सर्किट के लिए, बट इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये हाफ साइकिल में ही रेक्टिफाई करती है एसी पावर को। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए सपोज दैट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट साइकिल द जंक्शन डायोड गेट फॉरवर्ड बायस्ड द कन्वेंशनल करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो यहाँ देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ से एसी सप्लाई है, तो एसी में आपको जो पावर मिलेगा या करंट मिलेगी वो इस टाइप की होगी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो ये डायोड देखिए फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, यहाँ से कनेक्ट हुआ है आपस में, ये फॉरवर्ड हुआ, तो यहाँ से इसमें करंट आई पास करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ साइकिल मतलब इतने देर के लिए करंट इसमें पास करेगी इस डायरेक्शन में। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, जब ये वाला पार्ट आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में मतलब कि अगर आप देखें तो ये जो कंडीशन है,
जब ये कंडीशन है सेकेंड हाफ की, तो ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव, और ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, रिवर्स बायस। तो अब इस जंक्शन डायोड से कोई भी करंट पास नहीं करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट साइकिल की बात करें, जैसे कि ये है, अब फिर इस वाले पार्ट में फिर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो फिर से यहाँ से करंट पास करेगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो करंट इनपुट में आप ले रहे हैं, जो इनपुट में आपने ऐसे ऐसे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आउटपुट में करंट ऐसे पास करेगी, फिर बीच में नहीं करेगी, फिर करेगी, फिर नहीं करेगी, फिर ऐसे करेगी। तो ये हो गया आउटपुट और ये इनपुट है। तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट कंडक्ट कर रहा है, सेकेंड के लिए नहीं कर रहा है, फिर कर रहा है, फिर सेकेंड के लिए नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए कर रहा है, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। यही इसकी वर्किंग है और ये इसका डायग्राम, सारा चीज़ आपको बता दिया गया, ठीक है। तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पूरा बता दिया गया है। ये है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसका डायग्राम, ये डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज़ रेक्टिफायर, तो आप बोलेंगे रेक्टिफायर ये सर्किट विच कन्वर्ट एसी पावर टू डीसी पावर। उसके बाद कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के, कौन कौन से, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज़ किए जाते हैं, तो एक ही, और फुल वेव रेक्टिफायर में आगे पढ़ेंगे हम लोग 2 डायोड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म, तो ये देखिए इनपुट है, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल। तो इस हाफ साइकिल में करंट कंडक्ट हुआ, इसमें नहीं होगा। ऐसे ही और भी आप इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप चाहे तो और बड़ा डायग्राम बना सकते हैं, इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो ये वेव फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म, इसको जरूर याद रखिए। अब देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। तो देखिए, ए रेक्टिफायर विच रेक्टिफाई बोथ हाफ AC इनपुट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। तो ऐसे रेक्टिफायर जो कि दोनों, ये देखिए ऐसे जब चलता है ऐसी, तो इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी और इसके आगे दोनों ही कंडीशन में रेक्टिफाई करे, तो इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल सेम है दोनों का। जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस पाथ व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड हाई रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बायस्ड। तो चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर हो या हाफ रेक्टिफायर, प्रिंसिपल दोनों का सेम है। अब अरेंजमेंट की बात करें तो देखिए डायग्राम से ही देख लेते हैं इसका अरेंजमेंट। तो ये देखिए ये डायग्राम, और यहीं से आपको समझा देते हैं ये कैसे रेक्टिफाई करता है। तो यहाँ देखिए ये है डायग्राम रेक्टिफायर का, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक है, ये ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे AC सोर्स अप्लाइड है। तो यहाँ से जो भी AC आएगा म्यूचुअल इंडक्शन से इधर भी पास करेगा ये, ठीक है। तो इन कॉइल्स को नेम दे देते हैं हम लोग, ये C1 कॉइल है और ये C2 कॉइल है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, C2 कॉइल के एक एंड से ये D1 को ऐड किया हुआ है, D1 डायोड है, और दूसरे एंड से D2 को ऐड किया है, और इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया गया है आपस में। फिर एक लोड रेजिस्टेंस की हेल्प से इसको सेंटर में टैप कर दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि अगर ये है आपका वेव फॉर्म, तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल अप्लाई होगी, तो ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। सपोज ऐसा होता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बीच में कहीं ना कहीं ज़ीरो होगा। तो ये देखिए ये वाली लाइन 0 पे है, तो प्लस और 0 में ये हो गया फॉरवर्ड बायस, तो इसके अंदर से करंट ऐसे पास करेगी। लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस है और ये 0 है, तो माइनस का मतलब 0 से लेस पॉजिटिव होता है, मतलब कि ये वाला जो लेस पॉजिटिव है और ये मोर पॉजिटिव है, तो ये हो गया रिवर्स बायस, तो इधर से करंट पास नहीं करेगी, ठीक है। अब अगले हाफ साइकिल में जब ये अप्लाई करेंगे तो ये वाला होगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट इधर से ऐसे पास करेगी, ठीक है, लेकिन इधर से पास नहीं करेगी, ये वाला नहीं होगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है, ये दोनों ही हाफ साइकिल के लिए करंट कंडक्शन करता है यहाँ से, और जो लोड RL है उसके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम बन जाता है, इसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव क्यों, क्योंकि ये दोनों ही हाफ साइकिल में करंट को लोड में से सेम डायरेक्शन में फ्लो कराता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये है यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर एक्चुअली। तो ये जो टॉपिक पढ़ा हमने रेक्टिफायर, ये क्या है, ये एक टाइप का यूज है सेमीकंडक्टर का। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ यूज ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आप लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर कैन बी यूज्ड एज अ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये एक तरीके से एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर
का, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो इसको ज़रूर पढ़िए अच्छे से और इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन लगभग हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमारा यहाँ तक हो गया है, ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है।